तिरुपति बालाजी मंदिर के ना बारे में सुना आपने? वहाँ हर इच्छा पूरी होती है। कितना फेमस मंदिर है और लोग वहाँ जाके अपने गहने तक उतार देते हैं। क्यों? क्या रीजन है? क्यों वही मंदिर सबसे अमीर है? क्यों वहाँ पे ऐसा होता है? क्यों वहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती है? मंदिर की वास्तु की 2-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब आप पहले तो मैं नमन करूंगा मंदिर को कि मतलब प्रभु माफ करे मुझे। उनके नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में क्या है? सरोवर है मंदिर के। हम यहाँ पे वास्तु में क्या करवाते हैं, लोग वास्तु शास्त्री जो होते हैं टैंक रखवा देते हैं नॉर्थ ईस्ट में जमीन के अंदर, वाटर टैंक, जैसे कोई कोठी बन जाता है। और वेस्ट साइड में मूर्ति लगी हुई है बालाजी की, श्री 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 बालाजी की, और वेस्ट में मूर्ति है। वहां पे जो होते हैं वरुण देव जी जागृत कर रखे हैं उन्होंने। वरुण देव जी वास्तु में इच्छा पूर्ति के देवता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे साक्षी जी ने बताया ना, देवता जागृत कर देते हैं। आपको चाहिए क्या? अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब उन्होंने वेस्ट में मूर्ति लगाई और वरुण देवता जी को जागृत कर दिया। अब जो वहां जाके उस मूर्ति के आगे, मतलब प्रभु के आगे, मूर्ति नहीं बोलूंगा, माफी चाहूंगा, देवता के आगे, प्रभु के आगे, उनके आगे कुछ भी मांगेगा उसका वो इच्छा पूरी हो जाएगी। है वास्तु में दम। यहाँ तक आपको मेरी बात थोड़ी बहुत मतलब इक्की दुक्की समझ में आई। अब लोग कहते हैं वहाँ सारा पैसा क्यों चढ़ा देते हैं या सोना क्यों चढ़ा देते हैं? साउथ वेस्ट में और वेस्ट में वो लोग अपने पैसे की काउंटिंग करते हैं और रखते हैं। जब भी आप साउथ वेस्ट में या वेस्ट में, मेरी माता रानी, आप लॉकर रखते हैं या पैसा रखते हैं, वो बढ़ता ही चला जाता है। आप अपने घर में भी ये रखो, साउथ वेस्ट में पैसा। आप मेरी बात को एक छोटी सी बुगनी लाके रख लो, है ना, गुल्लक लाके रख लो। बट यू मस्ट बी नोइंग वेयर इज साउथ वेस्ट इन योर हाउस। ये बड़ा जरूरी है, कहीं ऐसे मत रख दीजिएगा, वो गड़बड़ हो रहा। अब मेरी माता रानी रसोई घर कहाँ है उनका? साउथ ईस्ट। जो वहाँ खाएगा उसकी तृप्ति होगी। आपने सुना है ना, वहाँ का भंडारा कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। जय भोलेनाथ। देखिए, मंदिर भी वास्तु के हिसाब से जो बना हुआ है उसके मजे। जिस इंसान की साउथ साइड या साउथ ईस्ट में किचन होगी वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता, वो करोड़पति दिखेंगे सारे। ये सारे वास्तु शास्त्रियों को पता है और जिनको नॉलेज है उनको भी पता है। तो ये साक्षी जी ने कहा ना, मॉल कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं, तो ये सब वास्तु खराब और सही भी होती है, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। अब साक्षी जी जैसे वैदिक लाल किताब भी करवाती है। अब क्या होता है, लाल किताब में बलि का बकरा भी होता है। बलि का बकरा एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप घर वालों को बुला लेते हो ना, पर लड़के अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। तो वो खुद पिट रहे होते हैं, या तो वो आके सब पीटेंगे या तब भी पीटेंगे, तो कम मार पड़ेगी ना फिर। बोझ एक दूसरे पे चला जाएगा। अकेले में तो बोझ सारा हमारे ऊपर ही है। अब क्या होता है, बलि के बकरे में लाल किताब में सूर्य, मंगल और बृहस्पति केतु को मार देते हैं, केतु को बलि चढ़ा देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। और जो प्रभु भला करे, बुध जो है वो चंद्रमा को शुक्र को मारता है। बुध जो होता है, बुध ग्रह, वो शुक्र को चोट पहुंचा देता है, अपना सारा बोझ शुक्र पे डाल देता है। और शुक्र को जब बोझ पड़ता है ना, तो वो क्या करता है, वो चंद्रमा पे सारा बोझ डाल देता है, ले। और चंद्रमा पे जब बोझ डलता है ना, तो वो बृहस्पति, मंगल और गुरु पे चोट मार देता है। ठीक है, और उन पे जब चोट लगती है, मंगल, सूर्य और बृहस्पति पे जब चोट लगती है चंद्रमा की, तो वो केतु की जान लेते हैं। शनि की जब जान निकलती है तो वो राहु केतु को पकड़ता है, फिर केतु आ गया बेचारा। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पिसता कौन है? केतु। तो आपने क्या समझ में आया कि आप 2-3 ग्रह अपने ठीक रखिए। मेन तो पहले सबसे पहले केतु को ठीक रखिए, कुत्ते की सेवा कीजिए।
अगर आप फीडिंग वाले उपाय करते हैं, अगर बेजुबान जानवरों की आपने सेवा कर दी मेरी माता रानी, आपको जीवन में कष्ट नहीं आएगा। एक राज की बात बता रहा हूँ। अच्छा। आजकल प्रेमानंद जी सुने आपने? बिल्कुल। सुने है ना? उनको तो सभी जानते हैं, सभी सभी जानते सुनते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी बात आपने सुनी कभी ध्यान से? नहीं सुनी होगी। वो कोई उपाय नहीं बताते और दुनिया उन्हें पूछती है आज कितने पॉपुलर हैं, कितनी उनमें शक्ति है, कितने वो मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऑरा में बात है ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा करो। आप कुत्ते को ना बिस्किट लेके डाल दो रोज, डेली अपना रूटीन बना लो, डेली। मैं कहता हूँ फीके बिस्कुट डालने हैं, फीके केतु बिस्कुट। ऐश का कारक है। केतु कितने ग्रहों को संभाल लेगा आपके, ठीक है? ये पहला काम। दूसरा, आपको बुध को ठीक रखना है, क्योंकि बुध शुक्र को मारेगा, शुक्र चंद्रमा को मारेगा और चंद्रमा 3-3 ग्रहों को उठा के पटक देगा, ठीक है? ठीक है। तो दूसरा, बुध को, बुध मतलब पक्षी, पक्षी। पक्षियों को हरी मूंग की दाल रोज डालो, अच्छा, ठीक है। ठीक है? डाल दी दाल। कितना सिंपल सी बात है। और एक मुट्ठी जो रात लोग- को भिगोई, सुबह डाल दी। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां दुखी रहती हैं, बस तो वो भी बिजनेस, बेटी, नशे, हाँ। दांत, मतलब बेटियां दुखी रहती हैं तो उनको भी एक ये नियम बना लेना चाहिए कि एक मुट्ठी हमें हरी मूंग की दाल अपनी बेटी के नाम से डालनी है, वो अपने ससुराल में सुखी रहेगी, बस वाह। इसलिए। ठीक है? और जिन लोगों के अपने हस्बैंड के साथ में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो वो एक मुट्ठी ज्वार, एक मुट्ठी सफेद ज्वार होनी चाहिए, ब्राउन वाली नहीं, सफेद वाली ज्वार, वो भी एक मुट्ठी रोज अगर पक्षियों को खिलाएंगे तो उनके हस्बैंड के साथ में उनके रिलेशन जवार क्या है? शुक्र। जवार शुक्र है। अच्छा। आपने हरी मूंग की दाल खिलाई कबूतरों को, बुध अच्छा हुआ। आपने मेरी माता रानी ज्वार खिलाई, शुक्र अच्छा हुआ। गायों को रोज थोड़ा सा खीरा डाल दो, 1-2 चाय, अपनी पॉकेट के हिसाब से। हमारा एक समय पीरियड था, हम कई, आज मैं बड़े 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, इससे भी ज्यादा हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, 25, 26, 27, 28। हमने शुरू किया था सेवा करना, तब हमारे पास पैसा नहीं होता था। हमने बड़े बुरे दिन देखे। देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आज प्रभु की कृपा है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना पैसा है, हमें खुद ही नहीं पता। हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते अब। और ये सच्चाई है। और एक टाइम ऐसा था, हम कर्जों में डूबे पड़े थे, हमारी बड़ी बुरी हालत थी, कर्जे वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारा छीना नाम था भाई। बड़े बुरे दिन देखे, बड़े बुरे दिन देखे। फिर उसके बाद हम, साक्षी जी और मैं जाते थे चारा डालने, तो लोग, मैं देखता था लोगों को भाई बोरी बोरी रिक्शा भर के लेके जाके चारा डालते थे। तो फिर मैं साक्षी जी को बोलता था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, और हम कब डालेंगे? तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे। आप तो देखो फिर भगवान ने इतना दिया कि अपने आप हमारी नहीं, वो चारे वाले ने एक बात ट्रक, हाँ, चारे वाले ने फिर बोला, क्या कहते हैं कि मैम आप एक बोरी डाल के देखो, तो क्या कहते हैं कि ना अपने आप ही भगवान इतना देगा। और मैंने वो उस चारे वाले की बात इतनी मुझे कान में याद आती है, तो हमने एक बोरी डालनी शुरू करी, फिर 3 होनी शुरू करी, फिर 5 हो गई, फिर ऐसे ऐसे, तो अब तो ट्रक के ट्रक चले जाते हैं। मतलब इतना भगवान ने वो किया है, भगवान जी की बड़ी कृपा है। और ऐसी मैं आपको बताती हूँ, क्या कहते हैं कि मथुरा वृंदावन जाते थे हम, और मथुरा में गोवर्धन पर्वत पे भी अगर आप परिक्रमा लगाओगे तो भी क्या कहते हैं कि जो है ना आपको बहुत फर्क पड़ता है। और गुरुजी ने जो प्रेमानंद जी का नाम लिया ना, तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपने भगवान अगर देखने हैं इस संसार में लाइव भगवान, तो उनको जाके मिल लो। वो लाइव है, लाइव भगवान है, वो उनके अंदर है, कुछ चीज है उनके अंदर, तो वो पावर्स हैं उनके अंदर। तो फीडिंग वाले उपाय जो है ना जरूर करो। मेन अगर आप पक्षियों को, जानवरों को, गायों को फीडिंग करवाएंगे, मैं कहता हूँ थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु आपको इतना देंगे। और दूसरा, अब तो एस्ट्रोलॉजी में के उपाय, वर्षफल के उपाय, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हमने तो हर तरीके से अपने आप को प्रूफ, वैसे कहते हैं ना, ढक लिया है बिल्कुल। कोई मतलब इधर से उधर हो नहीं सकती चीज।